हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी DSSB के एग्ज़ाम की, जो अभी फेब में आने वाले हैं। काफ़ी सारी पोस्ट की एग्ज़ाम डेट आ गई है और काफ़ी सारी जो पोस्ट जिनकी वैकेंसीज निकलनी थी उनके भी अब एग्ज़ाम ये समझ लो कि आते ही जाएंगे। फेब में आ गए हैं, फिर मार्च में, अप्रैल में, ऐसे ही अब DSSB अपने एग्ज़ाम निकालता जाएगा। रही बात जो मेन जो डाउट रहता है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, वो यही है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है जिन्होंने जेल वार्डर के, मैट्रन के, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के फॉर्म फिल किए हैं कि हमारा फिजिकल, दो तीन डाउट हैं कि पहले क्या होगा, फिजिकल या रिटन। और अगर पहले फिजिकल होगा तो फिर जब ये पता चल रहा है कि पहले फिजिकल होगा तो फिर ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि फिर फिजिकल कब होगा। देखो, ये सब चीज़ें आपको तैयारी में, आपकी तैयारी में एक वीक पॉइंट होगा। अगर आप सही मायने में एक जॉब लेना चाहते हो या फिर तैयारी कर रहे हो, आप खुद सोच के चलो कि आप कितना तो इस चीज़ में टाइम निकाल रहे होगे कि हमारा फिजिकल कब होगा, पहले होगा, बाद में होगा। मैंने पहले भी कहा था कि DSSB फास्ट जब वैकेंसी निकालता है तो उसके बाद उसका काम फास्ट हो जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी अपने एग्ज़ाम डेट वगैरह सब लेता है। जो ये डिले हो रहा है कि फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी है कि देखो, अभी जो दिल्ली पुलिस के रिसेंट में ही 2-3 दिन पहले जो फिजिकल हुए हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ इसके लिए ग्राउंड भी देखने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें पहले ही सेट करके परमिशन लेके और सब करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद एक दिन का काम नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि कन्फर्मेशन, काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि हमें तो कन्फर्म बताइए, कन्फर्म बताइए। कन्फर्म तो जो कराता है उससे भी एग्जैक्टली जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तभी पता चलता है, और जब उसे आइडिया हो जाता है कि अब कंफर्म है तो नेक्स्ट डे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है। ये सीन होता है। तो आप ये मान के चलो, आपके जो डाउट है कि फिजिकल पहले होगा या रिटन, तो ज़्यादातर 99% चांसेस जो हैं वो आपके फिजिकल पहले होने के हैं। क्योंकि जो DSSB ने जो एग्ज़ाम डेट दी थी उसमें रिटन में जो अपने जो ये वाली पोस्ट है उनकी डेट नहीं दी है, तो इसके, और अभी दिल्ली पुलिस के वजह इसलिए थोड़ा डिले में चल रहा है, लेकिन आपका फिजिकल पहले होने के चांस हैं। रही दूसरी बात कि अब कब होंगे, पहले होंगे, तो वो कभी भी हो सकते हैं, फेब एंड में भी हो सकते हैं, मार्च में भी। यानी ये नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। इतना लंबा ये ना मान के चले कि वो ज़्यादा लंबा, जैसे ही ये सब दिल्ली पुलिस वाला काम खत्म होता है तो फिर मतलब काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग में नहीं छोड़ रखा है काम, तो वो आपका होगा, जल्दी ही हो गया। अब बात करते हैं मेन की तैयारी कैसे करें कि ये सब। तो आप सबसे पहले तो ये दिमाग से क्वेश्चन निकाल दें कि कब होगा और पहले क्या होगा। आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा था अगर आपको सही में तैयारी चाहिए तो खाली फिजिकल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको रिटन के लिए भी तैयारी चाहिए। और रिटन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1 महीने पहले ही अच्छे से कर पाओगे। अगर आप सही से तैयारी, 1 महीना काफ़ी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे वाला टाइम मैनेजमेंट और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बहुत हार्ड वर्क होना चाहिए, जब जाके वो 1 महीने में होगी। और आप अभी से, ये जो बहुत अच्छा टाइम है, आप इस टाइम को अगर इस चीज़ में निकाल रहे हो कि कब फिजिकल होगा कब, तो वो आप तैयारी में बहुत पीछे जा रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपके फिजिकल की डेट जल्दी ही आने वाली है, जल्दी ही पता चल जाएगा। ये दिमाग में अब ये तो है नहीं कि मतलब होना तो वो कंफर्म है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उसके भरोसे ना बैठे कि कब आएगा तभी तैयारी। अब ये नहीं है कि अगर मान लो अगर आपका फिजिकल आ गया तो आप रिटर्न को उस टाइम पे नहीं छोड़ सकते हो, कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा दिन आप फिजिकल में ही निकाल दोगे, पूरा दिन रनिंग करते ही रहोगे या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप। इन सब चीज़ों का फिजिकल एक ऐसी है जिसकी प्रैक्टिस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है, या मॉर्निंग होता है या फिर इवनिंग होता है। इस टाइम पे ही फिजिकल की तैयारी की जाती है। बीच का जो टाइम है वो आपका रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए होगा। आप अभी से अपने फिजिकल की 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम दोनों टाइम निकाल लीजिए। जिनकी रनिंग कम है, यानी कि जिन्होंने पहले कभी भी रनिंग नहीं की है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। क्योंकि एक टाइम पे रनिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 3-4 दिन की प्रैक्टिस या 10-15 दिन की प्रैक्टिस में निकाल लोगे। वो फिर आप धीरे धीरे, वो इसलिए आप अभी से अपनी धीरे धीरे करोगे तो आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। सुबह का 1 घंटा 2 घंटा या शाम का, दोनों ही टाइम अभी से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, चाहे थोड़ी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपकी डेट आती है फिर आप उस पर और ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। लेकिन अभी साथ साथ अपने रिटर्न की, जो कि बहुत मेन है, जिसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
अपना सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, इतना पढ़ना है, इसका ये सिलेबस है, कहाँ से करना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने इकट्ठे करके रख लीजिए। मॉक अगर आपके पास अवेलेबल हैं या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह पर, तो मॉक ज़रूर लगाइए। या फिर आपके पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, तो उसको हार्ड कॉपी मतलब निकलवा लीजिए, उससे अपनी प्रैक्टिस। आपके पास प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अब ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए कि क्या चीज़ पहले बाद में कब होगी, सीधे तैयारी कर लीजिए। अगर तैयारी पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब डेट आ रही है, और फिर आप उसके लिए तैयारी एकदम से अलग लेवल की स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मॉर्निंग इवनिंग में अपने फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, और जो रहा बीच का टाइम उसमें आप अपनी रिटर्न की तैयारी कीजिए। अब बिल्कुल ही एक नए सिरे से तैयारी के लिए आपका, और एक अच्छी बात ये भी है कि आपका तो पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, नया पैटर्न नहीं है जिसमें कंप्यूटर भी ऐड हुआ है। तो आपको 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बिल्कुल एक सब्जेक्ट के टॉपिक 3-3 4-4 इकट्ठे टॉपिक उठा के उनके क्या-क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, आपको बताई जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 मिनट की आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, जिससे कि आप माइंड में ये ना हो इतनी सारी चीज़ें कि कहाँ किसको स्टार्ट, कौन-सा सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इस तरीके से आपकी 3-3 4-4 हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक बना के एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी, आपकी बुक वगैरह भी बताई जाएँगी, आपके मॉक टेस्ट वगैरह सब एक्सप्लेन अच्छे से किए जाएँगे। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट इन चीज़ों में ना निकालें बार-बार, कि क्या चीज़ पहले है, और फिज़िकल और इन सब के लिए जैसे ही वो आएगी, तो वो ऐसा नहीं आपसे छुप के रहेगी, वो सबको उसी टाइम पर पता चल जाएगी, और पता चलने के बाद आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं उसी चीज़ पे आप 3-4 वीडियो कहीं से भी इधर-उधर से देख रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, दोनों ही की, रिटन की भी और प्रीवियस ईयर की भी। उसकी प्रैक्टिस, आपका जो फिज़िकल टेस्ट है उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।